Brought to you by Sonata. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले तमाम लोगों के बारे में जानकारी पता चल रही है। लगातार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं। अब ताज़ा मामला ज्योति मल्होत्रा के बाद अब आया है मामला मुरादाबाद शहर से। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये शख्स और क्या आरोप? सबसे पहले संक्षेप में ये जो मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है जिस शख्स की, उसके बारे में बता देते हैं। नाम है शहजाद, पता है मोहल्ला आज़ाद नगर, टांडा, रामपुर, यूपी, और आरोप है आईएसआई के लिए जासूसी, तस्करी की आड़ में खुफिया नेटवर्क का संचालन, ये आरोप लगे हैं। और विकास में बता दूं इसकी गिरफ्तारी हुई है मुरादाबाद से। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को अपने विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली थी कि एक शख्स भारत पाकिस्तान की सीमा पर कॉस्मेटिक, मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुओं की अवैध तस्करी कर रहा है। इस शख्स को रडार पर लिया गया जिसका नाम शहजाद। उसके बाद ये पता चला कि उसे पाकिस्तान की खुफिया जांच एजेंसी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है और वो देश विरोधी गतिविधियों में एक्टिव है। ये इन्फॉर्मेशन मिली एटीएस को। इसके बाद एटीएस ने एक स्पेशल टीम बनाकर शहजाद की निगरानी शुरू कर दी और इस दौरान टेक्निकल और फिजिकल सर्विलांस के जरिए शहजाद की गतिविधियों की डिटेल में जांच की गई। तब ये पता चला कि शहजाद कई बार पाकिस्तान भी जा चुका था। अच्छा, शहजाद पर आरोप क्या लगाए हैं? किन आरोपों में उसे गिरफ्तार किया गया? आपको स्क्रीन पर एक प्रेस विज्ञप्ति दिख रही है, ये एटीएस ने जारी की है। इसके मुताबिक शहजाद लंबे समय से पाकिस्तान के संपर्क में था और तस्करी की आड़ में देश की सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारियां पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। मकसद ये बताया गया है कि उसका मकसद तस्करी के सामान की डिलीवरी के साथ साथ आईएसआई एजेंटों से मुलाकात कर उनका निर्देश प्राप्त करना था। और एटीएस ने यह भी बताया है कि जांच में सामने आया है कि उसने भारत की सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी कॉन्फिडेंशियल जानकारियां साझा की हैं पाकिस्तान के साथ। और भी कुछ आरोप हैं, जैसे शहजाद पाकिस्तानी एजेंटों को भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराता था ताकि वो भारत में जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे सके, और उसने आईएसआई के कहने पर भारत में मौजूद उनके एजेंटों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। बिल्कुल। तो ये जो मामला दर्ज हुआ है, क्या और आरोप क्या लगे हैं इसके अलावा? आरोप यही आरोप हैं कि उसने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से अलग अलग लोगों को तस्करी के जरिए पाकिस्तान भिजवाने की साजिश में भी वो शामिल रहा था। और उस पर जो मामला दर्ज हुआ है वो बीएनएस की धारा 148 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आप जानती हैं कि धारा 148 सरकार के खिलाफ अपराध करने की साजिश रचने से संबंधित है और 152 भारत के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध आते हैं। ये मामला अभी दो धाराओं में मामला दर्ज किया गया। तो ये बताइए कि जैसे ज्योति का जिक्र हुआ, शहजाद का जिक्र हुआ, उसके बाद भी और ऐसी खबरें आ रही हैं जासूसी के आरोप में और भी गिरफ्तारियां? जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। 15 मई को खबर आई थी कि पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंट से राकिब नाम के एक शख्स को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज तक से जुड़े मुदित कुमार की रिपोर्ट ये कह रही है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ राकिब हरिद्वार का रहने वाला है और भटिंडा में टेलर का काम करता था। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेन सिंह डोभाल का कहना है कि राकिब के बारे में और जानकारियां खंगाली जा रही हैं और पुलिस जांच एजेंसियों को सहयोग कर रही है। इसके अलावा नूह से भी एक मामला आया था, वो उसके बारे में भी थोड़ा। 17 मई को नूह में पुलिस ने अरमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप वही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शख्स में। डीएसपी फिरोजपुर झिरका अजायब सिंह के मुताबिक अरमान अभी पुलिस की रिमांड पर है और उससे अलग अलग एजेंसी पूछताछ कर रही हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि अरमान ऐसे समय में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना के बाद तनाव की स्थिति एकदम चरम पर बनी हुई थी। बिल्कुल। तो ये मामला है और हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला चल ही रहा है, वो पाकिस्तान के आरोप में। उसमें क्या अपडेट है? अब पुलिस ये दावा कर रही है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की एजेंसी एसेट के तौर पर यूज़ कर रही थी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत पाकिस्तान के बीच जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, दोनों तरफ से हवाई हमले हो रहे थे, तो उस दौरान भी ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थी और उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात अधिकारी से भी कॉन्टेक्ट किया था। और क्या इस पर और क्या जानकारी है?
पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने सतर्कता बढ़ा दी थी। उसी के तहत हमारी केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की खुफिया एजेंसियों से मिली सूचनाओं पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां से देश विरोधी तत्वों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उनका चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उन्हें अधिकतम सजा मिले और हमारी जांच एजेंसियां पूरी निष्ठा से काम कर रही हैं, ये उन्होंने बताया है। क्योंकि हरियाणा से ही कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, ज्योति की हुई, फिर नूह से, अरमान की हुई, इस वजह से ये हरियाणा के डीजीपी का ये बयान आया है सामने। बिल्कुल, इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए थे जितने भी डीजीपीज हैं अलग अलग प्रदेशों के, उन सबको ये जानकारी ये शेयर की गई इन्फॉर्मेशन और इस संबंध में अपने स्तर पर अब हर प्रदेश में ये जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि और कितने ऐसे लोग हैं जो भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई उसके साथ शेयर कर रहे थे। लगातार आए दिन उस पर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ नए अपडेट आ रहे हैं। हम आपके साथ वो तमाम जानकारी लेकर दोबारा भी हाजिर होंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे रमन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।